ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम। योजना होती है, प्लानिंग्स होती है दिन के लिए, हफ्तों के लिए, महीनों के लिए या ज़िंदगी भर के लिए, और कई एक ऐसी प्लानिंग्स होती हैं जो सफल हो जाती हैं, लेकिन हर एक की हर प्लानिंग सफल नहीं होती है। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु को जानने वाले लोग हो, आप प्रार्थना करने वाले लोग हो, अपने जीवन में प्रभु को स्थान देने वाले लोग हो, तो हमें इस बात का इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि वो बातें जो हमारी ज़िंदगी के लिए हम सोच रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, आपको मालूम है जब आप प्रभु में आते हो तो आप एक ऐसे स्लॉट में शामिल होते हो जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, लेकिन अगर आप प्रभु को पहचानने लगोगे, आपके पास वो समझ हो जाएगी कि नहीं, मेरा जीवन संसार में तो है लेकिन मैं प्रभु की मर्जी या उसकी योजनाओं के अनुसार चलूंगा, तो प्रभु आपकी रहनुमाई करता है। वरन उस समय से, जिस समय से आप इस बात को समझने लगते हो, पहचानने लगते हो कि एक अद्वितीय सामर्थ्य, एक बनाने वाला, कायनात का रचयिता कुछ है हमारे चारों ओर, और फिर जब आप उस पर ध्यान लगाते हो तो वो अपनी चीज़ें आपके जीवन में डालना शुरू करता है। सोचों में, बोली में, प्रत्येक चाल चलन में आप उसके अनुसार जो प्रभु चाहता है आप करने लगते हो। लेकिन अगर आप प्रभु को नहीं पहचानोगे, नहीं जानोगे, तो आप ठोकर खाओगे। याद रखो, बाइबल में लिखा है ठोकर का लगना तो अवश्य है, और जब ठोकर लग जाएगी तो आप टूट जाओगे, निराश हो जाओगे और सोचोगे अब मैं क्या करूं। उससे बेहतर है, आइए हम एक काम करते हैं, निकाले प्रभु के वचन से बहुत सुंदर सी आयत है, दानियेल नबी की किताब और उसका 11वां अध्याय, दानियेल नबी की किताब उसका 11वां अध्याय और उसके 32वें पद के आखिरी हिस्से को पढ़ेंगे। दानियेल नबी की किताब उसका 11वां अध्याय और उसके 32वें पद को अच्छा पूरा पढ़िए। देखिए क्या लिखा है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे जी। हाँ, अब सुनिएगा गौर से। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। यहां एक शब्द आया है नॉलेज या ज्ञान। ये एक ऐसी चीज है जो अगर हम प्रभु के पास आ गए, अगर हम संसार में या संसारिक रीति से जीने वाले होते तो शायद हम कह सकते हैं कि हम अपनी बुद्धि से चलेंगे। लेकिन अगर आप प्रभु के पास आ गए हो तो परमेश्वर अपने लोगों को दान में, जब आप अपना ध्यान उस पर लगाते हो, जब आप अपना समर्पण उस पर करते हो, जब आप उसकी आज्ञाओं को मानते हो, अपने जीवन में प्रभु को स्थान देने लगते हो, तब प्रभु अपनी नॉलेज और अपना ज्ञान देता है। एक ऐसी नॉलेज वो देता है जिससे कोई फेल नहीं कर सकता, जिसके अगेंस्ट कितनी भी बड़ी शैतान की सामर्थ क्यों ना हो खड़ी हो जाए, वो उसे कभी भी मिटा नहीं सकती। ज्ञान अगर किसी के पास नहीं हो तो अक्सर लोग उससे अपने वक्तव्य में एक बात कहते हैं, तुम तो पूरे के पूरे मूर्ख हो, तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है। लेकिन याद रखो, जब हम प्रभु के पास आ गए हैं तो परमेश्वर हमें अपने ज्ञान से भरता है। हाँ, जब हम आए थे तो शायद हमारे पास वो चीज़ नहीं थी, लेकिन जब हम आ गए हैं तो अब हमें बहुत ध्यान से, बहुत मन लगाकर उस बात को देखना है, सोचना है कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। अच्छा है, आप अपने जीवन के विषय में अच्छा सोचते हो, लेकिन आप इससे अधिक अच्छा नहीं सोच सकते हो जितना प्रभु आपके लिए सोचता है। और यहां पर लिखा है, परंतु क्या लिखा है, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। कौन से लोग? जो परमेश्वर का क्या रखेंगे? ज्ञान रखेंगे। और आपको मालूम है, ज्ञान बाजारों में नहीं मिलता, ज्ञान दुकानों में नहीं मिलता। ज्ञान को आप पैसे से नहीं खरीद सकते हो, या ज्ञान को आप किसी से चुरा नहीं सकते हो। सत्य ज्ञान या सही नॉलेज अगर किसी इंसान को मिलती है तो वो परमेश्वर की ओर से। हमारी नॉलेज, हमारी बुद्धि, हमारी योजनाएं हमें ठोकर खिलाती हैं, और कई बार हम कहते हैं हमने सोचा तो ऐसा था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, हम फेलियर हो जाते हैं। नीति वचन में सुलेमान ने लिखा है, मनुष्य के मन में बहुत सी योजनाएं तो होती हैं परंतु सभी सफल नहीं होती, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वो सफल होती है। वो ज्ञान, वो नॉलेज क्या हमारे पास है? अगर एक बच्चे को
ये नॉलेज हो, ये ज्ञान हो कि उसके माँ बाप ने कितना मेहनत करके उसे ट्रेनिंग में भेजा है, तो वो संसारिक चीज़ों में मन नहीं लगाएगा, अपने गोल को पूरा करेगा और अपने माँ बाप की मेहनत को समझेगा। वो माँ बाप को नहीं देख रहा है, उसका मन, उसका जिस्म उसके पास है, वो अपने मन की रीतियों के अनुसार भी चल सकता है और माँ बाप के हुक्म को टाल भी सकता है। अगर नॉलेज नहीं है तो उसे अपने उम्र में कैसे आगे बढ़ना उसे नहीं मालूम है। जब वो बच्चा था तो उसके माँ बाप ने उसका पालन पोषण किया, लेकिन जब वो जवान हो गया और उसके चारों ओर कोई नहीं है, जब वो स्वयं निर्णय ले सकता है, जब वो स्वयं प्लानिंग कर सकता है, अगर नॉलेज नहीं होगी तो वो रॉन्ग डिसीजन ले लेगा, गलत निर्णय ले लेगा। बहुत से जवानों को मैंने देखा है, बचपन में वो बहुत अच्छे थे, लेकिन जवानी के आलम में जैसे ही उनकी उम्र 18, 19, 20, 22, 24 साल हुई, वो आउट ऑफ ट्रैक हो गए। कुछ ऐसे गलत निर्णय उन लोगों ने ले लिए कि अब पॉसिबल ही नहीं है कि वो लौट कर पीछे आए, क्योंकि नॉलेज नहीं थी, ज्ञान नहीं था। और अगर आप प्रभु के पास हो, प्रभु के बेटे और बेटी हो, तो मैं आज खुदा के दास होने के कारण आपसे कहना चाहूँगा, अपने प्रत्येक निर्णय में अपने प्रभु को आगे रखो। खुदा के कलाम में लिखा है, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूँगा। अगर आप प्रभु से प्रार्थना करने वाले लोग हो, वचन पढ़ने वाले लोग हो, उसकी आज्ञाओं को सुनने वाले लोग हो, एक आराधनालय का हिस्सा हो, एक जीवित कलीसिया का हिस्सा हो, तो मैं आपको हिदायत देना मांगूंगा कि अपने सभी कामों में अपने परमेश्वर से नॉलेज मांगें कि प्रभु ये ठीक है या ठीक नहीं है। और जब आप उससे नॉलेज मांगकर आगे बढ़ोगे, प्रभु आपको बरकत देगा। एक आयत और पढ़िएगा, होशे नबी की किताब और उसका 6वां अध्याय, और कोई भी बच्चा या कोई भी शख्स उसका 3रा पद पढ़े। होशे चैप्टर 6 वर्स 3, 6वां अध्याय 3रा पद पढ़िएगा। क्या लिखा है? आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करे। एक शख्स को मालूम है, एक संसारिक शख्स को मालूम है कि उसे दुनिया में जीने के लिए क्या 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 करना है। एक दुनियावी शादीशुदा महिला को मालूम है कि उसे दुनिया में कैसे अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। लेकिन यहां पर संसारिक ज्ञान की बात नहीं हो रही है। दीदी फिर से पढ़िएगा, क्या लिखा है? आओ हम ज्ञान ढूंढे, आगे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। ऐसे नहीं मिलेगा, ये आसानी से नहीं मिलेगा। अगर आप सोचो कि आप बाइबल पढ़ने वाले हो, आप प्रार्थना करने वाले हो, आप चर्च जाने वाले हो, तो आपको ये ज्ञान मिल जाएगा, नहीं। कुछ यत्न है, कुछ कोशिश है, कुछ आम इंसान से, एक विश्वासी से और बढ़कर बात है। डेडिकेशन है, समर्पण है, अलग है। मैं आपसे पूछूं, आप प्रार्थना करते हो? तो आप कहोगे जी भैया मैं प्रार्थना करता हूं, अच्छी बात है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं, क्या आप घुटने टिकाकर प्रार्थना करते हो? क्या आप उपवास रख के प्रार्थना करते हो? क्या आप प्रभु के सामने समय बिताते हो? तो कहोगे नहीं। कुछ अलग है, कुछ यत्न है, कुछ जत्न है, तब वो ज्ञान हमें मिलेगा, आसानी से नहीं मिलेगा। अगर हम सोचे कि वो हमें आसानी से मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। लिखा है, आओ ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा या परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करे, कोशिश भी करे। सबको खाना अच्छा लगता है, सबको सोना अच्छा लगता है, सबको अपने मन के हिसाब से मौज की जिंदगी जीना अच्छा लगता है। लेकिन आपको मालूम है, जब हम यत्न करेंगे तो ये सब चीजें हमें छोड़नी पड़ेंगी। हमारे विचारों को संतुलित रखना पड़ेगा, हमारी प्लानिंग्स को संतुलित रखना पड़ेगा, और हमारे प्रत्येक कामों में ये बात हमें कहनी पड़ेगी, क्या परमेश्वर तेरी मर्जी है या नहीं है। ज्ञान। आगे पढ़िएगा दीदी, क्या लिखा है? कि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है, जैसे हर रोज सुबह होती है। याद रखो, अगर आप कोशिश करोगे, जैसे हर सुबह भोर होती है, परमेश्वर अपनी नॉलेज आपको देगा। आप मत सोचो कि आप किस उम्र में हो, आप मत सोचो कि आप नहीं जानते हो, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, आप ढूंढोगे वो आपको मिलेगा। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और ढूंढो तो तुम्हें पाओगे, तुम्हें मिलेगा। ये बातें ऐसे ही नहीं लिख दी है कि हम सुने पढ़े और हमें अच्छा लगे अपने मन की खुशी के लिए, नहीं। ये बातें प्रैक्टिकली है।
ऑन, उठिए, तैयार होइए, अपने जीवन को उस योग्य बनाइए जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। और मैं आपको बाबुलंद बता सकता हूं, प्रभु करेगा आपके लिए। आपका घराना क्या है, आपका परिवार क्या है, आप कहां से आए हो मत सोचो, लेकिन अब आप प्रभु के चुने हुए लोग हो, प्रभु के ठहराए हुए लोग हो। प्रभु ने आपको लेकर आया है, आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको खोजना पड़ेगा, प्रभु मेरे लिए तेरे पास क्या है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िएगा, वो वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींची जाती है। बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, निश्चित है कि बारिश होगी। बारिश के मौसम में निश्चित है, अगर आप उसे ढूंढोगे, उसके ज्ञान को ढूंढोगे, वह आप पर प्रकट होगा, वो आपके लिए आएगा। सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। आपने डैनियल के विषय में सुना है। डैनियल नबी एक ऐसा नबी था जिसको प्रभु ने वो बातें बताई जो आज के समय में भी पूरी हो रही है। हालेलुया। और यीशु के आने के समय तक कि उसने भविष्यवाणियाँ अपनी किताब में लिखी है। बहुत सी गूढ़ बातें हज़ारों साल पहले उसने लिखी, लगभग मैं कहूँ 4000 साल पहले उसने लिखी है, और वो बातें अब सब पूरी हो रही है। उसके विषय की एक घटना मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ आप निकालें डैनियल नबी की किताब और उसका 5वां अध्याय। उसकी चंद आयतों को हम ऊपर से पढ़ेंगे, कोई पढ़ दे। डैनियल उसका 5वां अध्याय, उसके पहले, दूसरे और तीसरे पद को पढ़ दे, कोई जोर से पढ़े। हाँ। बेलशस्सर नाम राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया। हाँ। और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु किया। दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र, ये नबूकदनेस्सर का बेटा है। और नबूकदनेस्सर बादशाह के जीवन में मैं जल्दी से बता दूं, एक बड़ी घटना हुई। एक दिन ये अपने राजमहल के छत पर इसका पिता नबूकदनेस्सर घूम रहा था, और जब उसने दृष्टि करी तो क्या देखता है, और अपने मन में कहने लगा, क्या ये बड़ा बाबुल मैंने अपनी महिमा और अपने प्रताप के दम से नहीं बसाया है। और बाइबल में लिखा है कि उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि हे नबूकदनेस्सर, तूने घमंड किया है और तू मनुष्यों में से निकाल दिया जाएगा, और तू जंगल में जानवरों के समान घास खाएगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे। और भी बहुत सी चीज़ें लिखी है, और लिखा है वो निकाल दिया गया और वो जानवरों के समान जंगल में घास चरने लगा। उसी का बेटा उसके बाद बादशाह बना, जिसका नाम अभी ये बिटिया पढ़ रही है, मुस्कान, बेलशस्सर। और बाइबल में लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, किसने भी परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर वो काम किया जो बर्तन, जो पात्र परमेश्वर के भवन में इस्तेमाल हुआ करते थे, इसने उन पात्रों को उस जश्न में जीवनार में मंगा लिया, अपनी रानियों और अपनी रखेलियों के संग उसमें दाख मधु, मदिरा, शराब पीने लगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की चीज़ों को अपवित्र करें। और बाइबल में लिखा, जब ये जश्न मना रहे थे तभी एक भीत पर चूने की दीवार पर एक हाथ आया और कुछ लिखने लगा। और ये सारी बातें इस अध्याय में लिखी है, आप पढ़ लीजिएगा। और लिखा है कि बेलशस्सर राजा, ये राजा देखकर घबरा गया और सोचने लगा कि आखिर ये क्या है। उसने अपने तांत्रिकों को, कास्दियों को, और जो बहुत नॉलेज रखते थे, तंत्र मंत्र की विद्या और शास्त्रों का ज्ञान रखते थे, उन्हें बुलवा कर पूछा कि बताओ ये क्या लिखा है। और वो थर थर कांपने लगा, और ये शब्द आए हैं कि उसके घुटने भी बजने लगे, टकराने लगे, और कोई भी शख्स बता ना सका कि उस दीवार पर क्या लिखा है। इतने में उसी जीवनार में उसकी पत्नी वहां पर आई, राजकुमारी वहां पर आई, और कहने लगी कि तुम्हारे राज में एक शख्स है जिसे डैनियल कहते हैं। मैं चाहता हूं आप इस आयत को पढ़ें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। डैनियल नबी की किताब 5वां अध्याय 7वां पद पढ़िए, कोई 7वां पद जी। तब राजा ने उन्हें सबसे पुकारा। हाँ। कास्दियों और अन्य भावी बात बताने वालों को खजीरे हाजिर करने की आज्ञा दी। हाँ। जब बेबीलोन के पंडित पास आए, तब राजा ने उनसे कहा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए, उसे बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी।
यहाँ पर राजा ने इनाम की घोषणा भी करी कि पंडितों, पुरोहितों, ज्ञानवान, भावी या भविष्यवाणियों का अर्थ बताने वाले आओ, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें ये गिफ्ट दूंगा। पर 9वें पद में लिखा है, इस पर बेलशस्सर राजा निपट घबरा गया और भयातुर हो गया, और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हो गए। किसी को नहीं मालूम कि ये क्या हुआ, कुछ अजब हो गया था। किसी के पास कोई ज्ञान नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी। ये राज्य तो चला रहा था, लेकिन ये भूल गया कि सबसे बड़ा राजा परमेश्वर है। हालेलुया। सरकार कोई भी हो, लेकिन याद रखो राज्य हमारे खुदावंद यीशु मसीह का ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं चाहता हूं इसका 12वां पद पढ़े, देखिए क्या लिखा हुआ है। यहां पर उसकी रानी आई। 11वें पद में लिखा है, पढ़िएगा। तेरे राज में दानियल नाम एक पुरुष है, जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है, और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वर के तुल्य बुद्धि पाई गई। और हे राजा, तेरा पिता जो राजा था, उसने उसको सब ज्योतिषियों, तांत्रियों, कास्दियों और होनहार बताने वालों पर प्रधान ठहराया था। 12वां पद पढ़िए कोई जी। क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियों को खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वो इसका अर्थ बताएगा। इसकी दूसरी लाइन में, पहली लाइन में लिखा है, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा और ज्ञान। हालेलुया। उत्तम आत्मा और ज्ञान। क्या वहां दाल भात खाने वाले, खाना खाने वाले लोग नहीं थे? क्या उस राजमहल में इंसान नहीं थे? पर डैनियल ही क्यों? बहुत लोग जिस्मानी रूप से एक जैसे दिखते हैं, शक्ल से या शारीरिक बनावट से एक जैसे दिखते हैं, सबकी बाइबल का रंग एक जैसा होता है, लेकिन कुछ अलग होते हैं। क्या कारण है डैनियल के अंदर ये सारी चीजें पाई गई? क्यों डैनियल के लिए उस राजा की महारानी ने कहा कि वो एक होनहार है? क्यों कहा कि उसमें उत्तम और प्रवीण आत्मा समाई जाती है? What happened? क्यों? इंसानी नजरों से तो सब एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि किसी का रिलेशन खुदा से कैसा है। हालेलुया। आप शक्ल देखकर नहीं पहचान पाओगे। आप नहीं जान पाओगे कि पास्टर राजू का रिलेशन हमारे प्रभु से कैसा है। आप नहीं जान पाओगे कि पूजा का रिलेशन परमेश्वर से कैसा है, या दीदी का रिलेशन कैसा है। वो या परमेश्वर जानते हैं सिर्फ। हालेलुया। और उन्हीं के बीच में दानियल रहा करता था, और नबूकदनेस्सर ने सारे लोगों पर इसे मुखिया बनाया था। मालूम क्यों? जब मैं दानियल के विषय में पढ़ रहा था तो मुझे बहुत कुछ मिला। मैं चाहता हूँ आप ये 2 आयतों को ज़रूर से पढ़े। देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, अगर निकाल सकते इसी का, दानियल नबी की किताब, और उसका सुंदर सा है, उसका 5वां अध्याय पढ़ा आपने, पढ़े उसका 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, जहाँ पर दानियल के लिए लिखा है, उसके अंदर 6वां अध्याय 10वां पद पढ़िए। सुनिएगा जरा। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया। हाँ। उसकी प्रोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टिकाकर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी वह करता रहा। फर्क है, कुछ अलग है। कुछ जीवन शैली, कुछ जीवन के तरीके अलग हैं। उतना ही नहीं जितना इंसान पढ़ता है, उतना ही नहीं जितना सिखाया जाता है, लेकिन उससे बढ़कर एक यत्न करता था। और ये उस समय का जिक्र है जब राजा की एक बड़ी मूर्ति बनाई गई, और ये ऐलान किया गया कि 1 महीने तक आपको इस मूर्ति को दंडवत करना पड़ेगा। और दानियल ने नहीं किया दंडवत। वो अपनी रीति के अनुसार जैसा प्रार्थना करता था, और प्रार्थना ऐसे नहीं करता था ऑर्डिनरी कि शुक्र हो बाप तेरा और पेट भरे मेरा। उसकी प्रार्थना अलग थी। बाइबल में लिखा है वो अपनी उस खिड़की की ओर जाता था जो यरूशलेम की ओर खुलती थी,
जब यरूशलेम भवन बनाया गया था तब सुलेमान ने ये बात का ऐलान किया था, ये घर प्रार्थना का घर कहलाएगा और जो कोई यरूशलेम में आकर प्रार्थना करेगा उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। और इसने अपनी उस खिड़की को खोला जो यरूशलेम की ओर खुलती है और ये दिन में अपनी रीति के अनुसार प्रार्थना करने लगा। खुदा के लोगों, दुनिया के पास आपके सवालों के जवाब नहीं है, लेकिन एक है जिसके पास आपके सवालों के जवाब हैं। हालेलुया। और ये प्रार्थना करता था दिन में 3 बार घुटने टेक कर। आप दिन में 3 बार खाना खाते हो, नाश्ता भी करते हो, लंच भी करते हो और डिनर भी करते हो, शायद बीच में चाय भी पीते हो। नहीं पीते, कोई बात नहीं। बाजार जाते हो तो कुछ खा लेते हो, शायद मोमोज, शायद पिज़्ज़ा या और कुछ। लेकिन मालूम है इसकी रूहानी ताकत का कारण ये था कि ये 3 बार प्रार्थना किया करता था। इसे मालूम था इसे अगर दुनिया में जीना है, इसे मालूम था कि इसे अगर परमेश्वर की आवाज़ को पहचानना है, इसे मालूम था अगर मुझे नॉलेज की ज़रूरत है तो वो परमेश्वर ही दे सकता था। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है इसे बुलाया गया और इसने राजा के उस वाक्य को जो दीवार पर लिखा था परमेश्वर ने उसे भी बताया और उसके बाद उस राजा को क्या सज़ा मिलेगी वो भी बताया। इसने ये नहीं देखा कि एक राजा प्रतिष्ठित है, इसने लीपा पोती की बातें नहीं करी। उसने बोला तुमने गलत किया है राजा, परमेश्वर के भवन के पात्र को तुमने अश्लीलता के लिए इस्तेमाल किया। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर के लोगों, जो लोग परमेश्वर यहोवा का ज्ञान रखेंगे, सब कुछ है आपके पास। दुनिया आज पैसा कमा रही है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि पैसा कैसे खर्च किया जाता है? दुनिया आज बीमारी में पड़ी है, पर आपको मालूम है कौन सी चीज़ किस हद तक हमें खाना है और किस हद तक हमें छोड़ना है? नहीं है नॉलेज। और अगर नॉलेज नहीं होगी तो हम फेल हो जाएंगे। इसलिए बाइबल बताती है आओ ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें और परमेश्वर आपको बरकत देगा। यिर्मयाह नबी की किताब 33 अध्याय और 3 पद में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। लेट अस क्लोज आवर आइज। अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। तूने हमें चुनकर यहाँ लाया है प्रभु। बहुत से लोगों के लिए ये आज्ञा तो है प्रभु कि वो इस आराधना में, इस चैपल में बैठें, लेकिन वो नहीं आ पा रहे हैं। शायद कोई जिम्मेदारी है, शायद आलस है, शायद कोई ना कोई बहाना है, लेकिन प्रभु तू हम लोगों को यहाँ पर लेकर आया है। हम तेरी संतान है प्रभु, तेरे बेटे और बेटियाँ हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद, कठिन है हमारे लिए संसार में जीना, लेकिन हम इतना जानते हैं प्रभु अगर तू अपना ज्ञान देगा, अपनी नॉलेज देगा, अपना तरीका हमें बताएगा तो हम जीने पाएंगे। आज प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हर सुनने वालों को बरकत दे, हर प्रार्थना करने वालों को बरकत दे प्रभु। और जिन कानों में ये आवाज़ जाती है प्रभु, वो अब से यत्न करना शुरू करे और ये जानना शुरू करे कि प्रभु तेरी क्या योजना है हमारे लिए, और उसे पहचान कर वो आगे बढ़ सके। आज का दिन हर एक के लिए आशीष का दिन हो प्रभु। अपने हॉस्पिटल को, अपने स्टाफ को, डॉक्टर्स को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को प्रभु, हर एक मेडिकल स्टाफ को प्रभु जी, भैया को, दीदी को, शीनू भैया को, प्रत्येक एक जन को जो प्रभु कहीं ना कहीं से इस हॉस्पिटल का, इस संस्था का हिस्सा है प्रभु, मदद और सहायता कर। अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान दे प्रभु, अपनी अगुवाई में ले चल खुदा। हर एक बातों में प्रभु उन्हें सिखा और बता कि कैसे हमें जीतना है, कैसे हमें जीना है। शैतान चालाक और चतुर है, लेकिन वो हारा हुआ है प्रभु। तेरे ज्ञान के आगे, तेरे नॉलेज के आगे वो फेल है प्रभु। अपने लोगों को आशीषित कर और आगे बढ़ा। जब तक तू नहीं आता प्रभु जी, हमें शर्मिंदगी से नहीं लेकिन बुलंदगी से जीना सिखा प्रभु जी, और हम कहने पाएँ कि हम तेरी संतान हैं प्रभु। परिवार और इस परिवार पर और सब लोगों पर प्रभु तेरा आशीष का हाथ बना रहे। सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।